हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशंस। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 जो कि लास्ट है एक्सरसाइज है, वही आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट, उसी के अकॉर्डिंग आज इस एक्सरसाइज में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, लेट एक्स पी बाई क्यू बी द रैशनल नंबर्स, है ना। पी बाई क्यू क्या है? एक रैशनल नंबर है जो कि क्या बोलता है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज अ फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m होनी चाहिए। देखिए, जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो पावर क्यू रहती है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? 2n एंड 5m में होनी चाहिए, ठीक है। वेयर m and r नॉन नेगेटिव नंबर्स एंड देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स। मतलब बोलना चाहता है, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन होती है, कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, अगर उसकी q की वैल्यू जो रहती है वो इस फॉर्म में हो, 2 की पावर में या फिर 2 की पावर में और 5 की पावर में, ये दोनों होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा? डेसिमल एक्सपांशन में आएगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, p बाई क्यू है, अगर q की पावर कैसी है, किस टाइप की फॉर्म में? 2 टू द पावर n या m या जो भी कोई भी पावर हो सकती है, और 5 की पावर m होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है, दोनों होनी चाहिए। तो वो क्या होगा? रैशनल नंबर होगा या टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? देखिए, क्यों होगा टर्मिनेटिंग और डेसिमल में कैसे आएगा देखते हैं। देखिए, 5 इंटू 2 क्या होता है? आपका 10 होता है, और 10 अगर किसी के भी नीचे आ गया, मतलब क्यों डिनोमिनेटर में आ गया, मान लीजिए 10 यहाँ आ गया 2 के, तो इसके ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? 0.2, और ये टर्मिनेट हो गया ना, तो इसी को अपन ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। मतलब आपका 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ गया, इससे अपन को क्या हो जाता है? डेसिमल एक्सपांशन करने में बहुत ईजिली डेसिमल एक्सपांशन हो जाता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? क्यू की जो फॉर्म होनी चाहिए वो किस टाइप पे होनी चाहिए? 2 इंटू 5 की टू द पावर m या n होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर ये पावर नहीं होगी ना, तो आपका क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, इसी के बेस पे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखिए, वही यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ, अगर इस फॉर्म में अगर नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। तो नंबर्स कैसे हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या बोलता है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन करके नहीं दिखाना है, हमें रैशनल नंबर हमको दे दिया गया है, उसे हम टर्मिनेट करेंगे और डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में लेके आएंगे। और अगर नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जो कि क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये रैशनल नंबर है कि नहीं और ये टर्मिनेट हो पाता है कि नहीं, ठीक है। देखिए, हमें सिर्फ क्यू को सॉल्व करना है। क्यू कैसा लेके आना है? क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 की पावर n 5 की पावर n, इस फॉर्म में हमें तोड़ना है क्यू को। तो इसे तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम देखिए मैंने पहले से निकाल चुका है, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए, ये 13 है, ठीक है। अब 5 की पावर, 5 की कितनी पावर आ रही है? 1 2 3 4 5, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसे टर्मिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 2 की कुछ पावर लानी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर अगर कुछ नहीं तो यहाँ पर 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। देखिए, अगर मुझे यहाँ 10 बनाना है तो 2 की जितनी 5 की पावर है उतनी मुझे क्या बनानी पड़ेगी? 2 की पावर बनानी पड़ेगी। तो हमें बना लेते हैं। देखिए, हमें यहाँ कितनी 2 चाहिए? 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 टू द पावर 5, और अगर 2 टू द पावर 5 यहाँ नीचे करेंगे तो यहाँ पर भी 2 टू द पावर 5 इंटू करूँगा तो कि कैंसिल होकर वापस यही आ जाएगा। तो हमें बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये 5, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5, ठीक है। तो ये 10 आ गया। अब आसानी से क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 13, ये हो जाएगा आपका 32, है ना, और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 5, तो नहीं, ये 32 नहीं होगा, 2 की पावर ये 16, ये हो जाएगा आपका, तो ये आपका 16 नहीं, हाँ, तो ये हो जाएगा 416 अपॉन 10 टू द पावर 5। तो अगर 5 है तो अपन डेसिमल में अगर इसको चेंज करना चाहें तो क्या लिखेंगे? 416, ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, और यहाँ अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3
ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 416, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने देख सकते हैं आप, हम बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के भी बता सकते हैं कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो अब सबसे पहले यही करेंगे, इस फॉर्म में हमें बनाएंगे अगले क्वेश्चंस को। सेम करना है आपको, है ना, बैलेंस करना है, दोनों सेम होनी चाहिए पावर। ठीक है, बैल नहीं होगी तो आपको ऊपर नीचे क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिससे क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, या 1000 100 जो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, तो आप सबसे पहले बेस आप तो डिनोमिनेटर आप क्या करेंगे, 10 की पावर बनाएंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेसिमल में टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 17/8। ठीक है, इसको अपन देखते हैं 17/8। ये 2 की पावर 8 होती है। देखिए अब भाई यहाँ पर 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए बैलेंस हो गया, तो ये 17 × 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2125 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 2.125। अब देख सकते हैं ये दोनों, ये भी क्या हो गया आपका, टर्मिनेट हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन में हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखिए इसका ना सबसे पहले बड़ा नंबर, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो ये एलसीएम क्या आ गया आपका 64 एलसीएम क्या आ गया आपका 5 × 13 × आपका 7 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 × 7 भी आ गया, है ना। तो अगर हम यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये 10 कभी नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलता है हमें, ये नंबर क्या हो जाएगा अपन, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा आपका ये। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसमें 5 और 2 नहीं हो और अगर अदर नंबर भी आ जाएं तो वो कभी आपका डेसिमल में चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये फोर्थ वाला देखते हैं। देखिए ये बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले इसको काट लेंगे। 5 3 15 और ये हो जाएगा आपका 5 3 15 और ये आपका 2 और ये आपका 0। ठीक है, तो आपका अगर 320 का मैं निकालूंगा, है ना, फैक्टर्स, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 आएगी, 5 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो देखिए देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा हमें। तो 5 की पावर 1 पहले से है, तो अगर 5 की पावर 5 ला दूंगा मैं यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। तो 15 × 5 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5। ठीक है, सॉरी 6 हो जाएगा ये। तो आपका क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 10 आ गया बीच में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो आपका रैशनल नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 29/343। अब देखिए 343 आ गया, तो पहले इसका फैक्टर्स निकालेंगे 343 का। तो 7 से चले जाएगा ये आपका, ये है ना, 7 4 = 28, ये 49 और ये 7 7 = 7 1 ज़ा। तो आप देख सकते हैं 7 का क्या आ गया, क्यूब आ गया, और ये यहाँ 2 और 5 दोनों नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसको 6 देखते हैं। ये आपका है 23 और देखिए यहाँ पर 5 का, है ना, 2 की पावर क्यूब है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो हमको 5 और चाहिए। तो यहाँ पर 2 की पावर क्यूब, 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 भी चाहिए, तो यहाँ पर 5 की पावर हम 1 लगा देंगे। तो ये आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 3। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, है ना, 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 0.115। ठीक है, तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 7th वाला देखते हैं। इसमें क्या दिया है, 129/2 की पावर स्क्वायर, 5 की पावर 7 एंड 7 टू द पावर 5। देखिए यहाँ पर फिर से 7 आ गया, यहाँ पर अलोन नहीं है, 2 और 5 तो कभी 10 नहीं आएगा, ये डेसिमल है ना, आपका 10 टाइम्स कुछ नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 5 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, 3 आ जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सिमिलरली देखिए 9 वाला।
देखिए इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 2, इसे हम आगे लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे वैसे ही, तो देखिए यहाँ पर 1 है, हमको एक और चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 to the power 1 और 2 to the power 1 का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या करते हैं हम इंटू कर देंगे, तो ये 35 इंटू 2 हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा 10 की पावर स्क्वायर, है ना, तो आपका ये हो जाएगा 70/10, तो ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो इसी तरह हम 9 भी ख़त्म कर दिए। अब देखते हैं 10 कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है। देखिए इससे भी फैक्टर्स निकालना पड़ेगा 2 1 10 का, तो देखिए निकाल लेते हैं। देखिए 2 1 10 हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 77 हो गया, और ये हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 10। देखिए 10 तो आ रहा है ना, 10 तो आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है आपका ये 3 और 7 भी आ जा रहा है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये अपन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो इसी तरह हमें करना है, हमें सिर्फ क्यू की पावर देखनी है, अगर वो 5 और 2 हो रहे हैं तो ठीक है, डेसिमल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन अगर 5 और 2 के अलावा भी, है ना, और कोई नंबर्स आ रहे हैं तो वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ना डेसिमल में आएगा, इसलिए हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या करेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन लिखना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जितने भी किए ना उसके ऊपर डेसिमल एक्सपांशन लिखना है, अगर जो टर्मिनेटिंग हो तो। ठीक है, तो देखिए पहला जो था 31/3125, उसका हम डेसिमल एक्सपांशन निकाल भी दिए थे। ये आपका दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, ये आपका ये देखिए इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या आया था, 0.00416। मैंने इसका सॉल्यूशन करा दिया था, है ना, ब्रेक करके करा दिया था, आप देख सकते हैं ये, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 0.00416। ठीक है, अब देखिए सेकंड वाले का हमने डेसिमल एक्सपांशन कर दिया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर 21.25 आया था, है ना, 2.125 आ गया था। अब थर्ड तो नहीं हो सकता, क्योंकि क्या हो सकता है उसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा वो। और फोर्थ का देखिए, फोर्थ का हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये फोर्थ का आपका ये हो जाएगा 6 टाइम्स, है ना, तो आपका 0.009375 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये भी इसका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेसिमल लगा देना है। ठीक है, ये फिफ्थ वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सिक्स वाले का हमने कर ही दिया था, है ना, सिक्स वाले का हमने कर ही दिया था। 7 8 नहीं होगा, 9 भी हमने कर ही दिया था, और एट लास्ट 10 बचा था, तो 10 जो था आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग आ गया था। ठीक है, तो हमने इसी तरह सभी डेसिमल हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर दिया था, तो इसमें ज़रूरत नहीं है, और अगर बोलेगा तो आप कर सकते हैं, मैंने पहले ही कर दिया था। तो एक थर्ड क्वेश्चन भी बचा है, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये वाला। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोलता है, फॉलोइंग रियल नंबर आर रैशनल और नॉट एंड व्हाट से अबाउट प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। देखिए, है ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, और ये रैशनल नंबर है या नहीं। देखिए सबसे पहले तो रैशनल नंबर जो होते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए आपका, रिपीटिंग होनी चाहिए, है ना, क्या होनी चाहिए आपका, रिपीटिंग होनी चाहिए। तब देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए वो कहीं जाके रुक जा रहा है, एंड अप है इसका, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और डेसिमल लगा है तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। भले रिपीटिंग नहीं है हो सकता है होगा, लेकिन बार अगर होता तो ये रिपीटिंग होता, लेकिन इसमें क्या है, बार नहीं लगा है, आई थिंक, हाँ नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे इसे, रैशनल नंबर, है ना, यस इट इज़ अ रैशनल नंबर, एंड इसका प्राइम फैक्टर जो होता है आपका, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी, देखिए अगर रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग है तो उसका प्राइम फैक्टर क्यू कैसे, किस फॉर्म में होगा, 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म में होगा, विल बी 2 to the power n और 5 to the power फॉर्म। ठीक है, हमें बस इतना ही करना है इसमें, हमें सिर्फ बताना है ये रैशनल नंबर है
या नहीं, और इसका क्यू किस फॉर्म में होगा। देखिए अगर रैशनल नंबर होगा तो क्यू डेफिनेटली इस फॉर्म में ज़रूर होगा, ठीक है। तो हम ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये 0.1201200, देखिए ये क्या हो जा रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है। क्या है ये, नॉन रिपीटिंग। और देखिए ये अप्स टू जा रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है, ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर नहीं है मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका क्यू भी नहीं होगा, क्यू क्या होगा, इस फॉर्म में नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 43.1234567 है ना। अब और इसके ऊपर क्या हो गया, बार लग गया। बार मतलब क्या होता है, रिपीट हो रहे हैं, है ना, रिपीट हो रहे हैं। 9 के बाद क्या होगा, 1 2 3 4 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, किस टाइप का नंबर हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा। और इसका जो प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू है ना, किस फॉर्म में होंगे, है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू जो होंगे वो 2 to the power n और 5 to the power m के फॉर्म को कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। इस फॉर्म में ज़रूर रहेंगे क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट होता है। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। मैंने सभी एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट करा दिया। आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। और अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।